Hello students, let's see this question. The question says among the following extensive property is या R properties is या R ठीक है मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेजिस्टेंस या हीट कैपेसिटी। अब ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी मास पर डिपेंड करती है यानी कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने अमाउंट कम लिया है तो वो प्रॉपर्टी कम होगी और अमाउंट ज्यादा लिया है तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जैसे कि मास, अगर मैंने 10 ग्राम ले लिया तो 10 ग्राम के अंदर 10 ग्राम मैटर होगा लेकिन 20 ग्राम के अंदर ज्यादा मैटर होगा। ठीक है, तो मास के ऊपर डिपेंड करती है। सो हमें यही बताना है। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं। आप उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो? आपके रो से रिप्रेजेंट करते हो या फिर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका क्या, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। ठीक है, सो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको रो लिख दिया, ये रो नहीं आएगा, लैम्डा आएगा, लैम्डा आएगा या फिर कप्पा आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/रो ए बाई एल। ठीक है, 1/r को कहते हैं कंडक्टेंस यानी कि जी, 1/रो को कहते हैं कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो कप्पा है या कंडक्टिविटी है, अगर ये मैंने एक मोल सब्सटेंस के लिए ले ली तो उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तब उसे हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं या कप्पा एम से कर दो। ठीक है, सो आपने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस फिक्स कर दिया। अगर आप जो कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कर रहे हो, तो अब ये जो प्रॉपर्टी हो जाती है इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ये प्रॉपर्टी अब कैसी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, या आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए निकाली हुई है। सेकेंड में कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ, यानी कि जब आप कोई करंट विड्रॉ नहीं करते एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, और आप कोई भी कलर करंट विड्रॉ नहीं करते, तो उस टाइम पे उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सो ये भी एक क्या होती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए, यानी कि ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बहुत ज्यादा आपका सब्सटेंस ऐसा होगा जो आपका कॉम्पैक्ट होगा, या कुछ भी, मतलब मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली हर नेचर का सब्सटेंस जो होगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट आप वेरी करोगे, राइट? सो रेजिस्टेंस इज अ आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? फोर्थ कह रहे हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट absorb the tendency or the capacity of the substance to absorb some amount of heat so as to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so यानी कि आपका ये जो सब्सटेंस है, अब अगर आपने कम ले लिया तो उसकी हीट कैपेसिटी कम हो सकती है, ज्यादा ले लिया तो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।